ईद से पहले से ये लव गुरु की इतनी हाइप सुन रखी थी, हर जगह इसकी प्रमोशंस हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी लव गुरु देख के आएँ। और लग भी रहा था ट्रेलर से कि कुछ ना फ़नी और कुछ मज़े की मूवी है। तो खैर हम तैयार हुए, जिमल को साथ लिया और पहुंच गए एम्पोरियम। और एम्पोरियम पहुंच के तो बंदे का वैसे ही मूड अच्छा हो जाता है, इतनी गहमा गहमी और रंगारंगी देख के बंदे को अच्छा लगता है। और फिर हमने सोचा कि सबसे पहले जाके टिकट्स ले लेते हैं। उस टाइम 1:30 हुए थे, हमें लगा 1:45 वाली स्लॉट में ना हमें टिकट मिल जाएगी इजीली। लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पे बॉक्स ऑफिस, वहाँ पे जाके हमने टिकट्स के लिए पूछा तो पता चला जी कि सारे हॉल्स में जो 1:45 वाली स्लॉट में वहाँ पर टिकट्स हो चुकी थी बुक। तो हमने फिर उनसे पूछा कि और क्या ऑप्शन है। वैसे और भी काफ़ी सारी मूवीज़ चल रही थी यहाँ पे, मैंने उसका भी शॉट लिया था, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ चल रही थी। लेकिन हमने, क्योंकि लव गुरु का हमारा मूड बन रहा था, तो फिर उन्होंने बताया जी गोल्ड में 2 बजे की स्लॉट में टिकट अवेलेबल है, तो हमने कहा वही ले लेते हैं। वो हमें 1800 ईच पर्सन की जो है वो हमें मिली, तो फिर हमने गोल्ड में ही ले लिया। उसके बाद जी आप जिमल की देखें यहाँ पे शैतानियाँ, इसने इतना इन्जॉय किया, इधर जाओ उधर जाओ, और बहुत ही खुश थी। हमने सोचा अभी आधा घंटा है जब तक मूवी स्टार्ट होनी है, हम कुछ हल्का फुल्का स्नैक कुछ ले लेते हैं, खा पी लेते हैं। खैर फिर हमने एक बर्गर लिया और उसके बाद हम जो है वो आइसक्रीम हमने ली और हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए कुछ खाने पीने के लिए। और जहाँ तक मूवी की बात है, मैं तो अगर इसको रेट करना होगा 10 में से, तो आउट ऑफ 10 मैं तो इसको 6 दूँगी। इतनी बुरी मूवी थी भाई, इतनी मतलब ना वो कॉमेडी थी, ट्रेलर से लग रहा था कि भाई कॉमेडी होगी, कुछ फ़न होगा, कोई रोमांस भी होगा, ना रोमांस था, ना वो फ़न था, ना उसमें कॉमेडी थी। और अजीब कोई मूवी थी जिसकी ना कोई स्टोरी थी, और बिल्कुल ही एक फारग किस्म की मूवी थी। स्टोरी उसमें ये थी जी कि माहिरा खान की शादी तुड़वाने के लिए हुमायूं सईद जो है ना वो जाता है लंदन, क्योंकि इसका ये बिज़नेस है कि यही काम करता है, और वहाँ जाके उसकी शादी तुड़वाने की कोशिश करता है। इवेंचुअली दे बोथ ऑफ देम फॉल फॉर ईच अदर, और फिर पाकिस्तान आके तो वो इसको ये अपनी शादी से भाग जाती है और इससे शादी कर लेती है। और ना कोई स्टोरी और ना कोई डीप रोमांस, इससे अच्छा तो यहाँ तो फिर ये कॉमेडी कर लेते हैं या फिर ये कुछ और कर लेते हैं। हाँ अलबत्ता गोल्ड हॉल में बैठ के जो हमने मूवी देखी, वो सीटिंग जो एक्सपीरियंस था वो बहुत कंफर्टेबल था। सीट्स जो थी वो एडजस्टेबल थी, वो मूव कर सकती थी, आप अपनी लेग्स को सीधा कर लें, आप जितना मर्ज़ी पीछे तक रिलैक्स होकर बैठें, बहुत कंफर्टेबल थी, मज़ा आ गया। इवन जिमल वहाँ पे सो ही गई थी, इतना वो बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस था। खैर वहाँ से जब हम निकले तो फिर हम आ गए बच्चा पार्टी पे, और हम यहाँ पे आके जिमल की जो है वो अंदर का बच्चा जो है वो फुल जाग चुका था भाई कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, उसको जो जो पसंद आ रहा था। अच्छा, बच्चा पार्टी पे बच्चों के रिलेटेड हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, क्या क्लोथ्स, ज्वेलरी, शूज़, टॉयज़, साइकिल्स, स्कूटीज़, फुटबॉल्स, मतलब हर तरह की ह्यूज वैरायटी जो है वो वहाँ पे। ये वाटर बॉटल्स बहुत ही अच्छी थी, मैंने चेक भी की थी, इवन उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। हाँ इनकी रेंज जो है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी, लेकिन ये कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ इस तरह बच्चों के रिलेटेड कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। खैर अब जिमल के फेवरेट सेक्शन में आ चुके थे हम, जो कि है बॉल्स। अब इसका बस नहीं चल रहा था कि मैं सारे फुटबॉल, सारी बॉल, सब कुछ घर ले जाऊँ, और ये इतनी हमें क्यूट लग रही थी। मेरे मना करने के बावजूद भी इसकी खाला इसको सब दिलवा रही थी जो भी ये लेना चाह रही थी। और मुझे लगता है आज का जो दिन था हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। मूवी तो खैर जिस तरह की भी थी, मूवी तो बहुत ही थकी हुई थी, बहुत ही फारिग, बहुत ही फजूल, वो तो पैसे ज़ाया करने वाली बात थी। हाँ जो चीज़ उसमें अच्छी थी वो ये थी कि हमने गोल्ड हॉल बैठ के बस ज़रा इंजॉय कर लिया, यहाँ एक साथ बाहर चले गए तो ज़रा फ़न कर लिया। अदरवाइज़ मूवी को अगर मूवी के हिसाब से देखें तो यहाँ पैसे ज़ाया करने वाली बात है भाई, ऑनेस्टली। खैर यहाँ पे जिमल को साइकिल्स बहुत अच्छी लग रही थी, कभी इस साइकिल को देख रही थी, कभी उस साइकिल को देख के एंजॉय कर रही थी। हालांकि इसके पास ऑलरेडी साइकिल है, अब इसका दूसरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए कुछ इस तरह की चीज़ लूँ जो इसको ना मतलब बहुत अम्यूज़ कर रही हूँ। आजकल इसने स्लाइड्स भी लेना शुरू की हैं, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह जो है वो मैं इसके लिए लेना चाहती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर भी इसको ये इलेक्ट्रिक बाइक बहुत पसंद आ गई थी, ये चाह रही थी कि मैं इसके ऊपर बैठूँ, और ये बहुत इसने ना यहाँ पे फ़न किया। तो
इसके बाद हमने बिल करवाया, जो भी जिसकी चीज़ें लेनी थी हमने ली, और फिर हमने सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं। हम आ गए डोमिनोज़ पे, और यहाँ पे हमने आके इनका एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, डबल मेल्ट उसका फ्लेवर था, प्रीमियम इनका कोई पिज़्ज़ा था, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेल कुक्ड और बहुत ही अच्छी इसकी थिन क्रस्ट थी और बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा था। खैर फिर हम वापसी के लिए निकले, और जैसे ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचे तो कारफोर देख के याद आ गया कि जिमल का जो है ना वो दूध वगैरह ख़त्म है। तो हम वहाँ पहुँच गए, थोड़ा सा पानी शानी लिया अपने लिए, और फिर मैंने सोचा कि जिमल के जो है ना वो मिल्क ख़त्म है, इसका नीडो वो ले लेते हैं। वो बस मैंने लिया, और इतना अच्छा रहा आज का दिन। आप सबसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा एक जैसी रूटीन में हम बोर हो जाते हैं, वही रोज़ के काम, या अगर हम जॉब पे जाते हैं, आजकल खैर मेरी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन अगर हम जॉब पे भी जाएं तो रोज़ एक ही जैसी रूटीन, तो हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। कभी कभी ऐसे ही बस एवं ही बग़ैर किसी वजह के ही निकल जाना चाहिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी चाहिए, कुछ डिफरेंट सा खाना पीना चाहिए, मूवी देख लें, अपने लिए